अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट और मैं हूं आपका मेज़बान अली आरिफ। नाज़रीन, कोरोना के केसेस दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। तादाद की बात की जाए तो सिर्फ लाहौर में एक दिन में 250 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हुए हैं, 4 अमवात हुई हैं। पंजाब असम्बली को हॉटस्पॉट करार दिया गया है क्योंकि वहाँ पर 6 मुलाजमीन में कोरोना वायरस की तशख़ीस हुई है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इन बढ़ते केसेस के पेश नज़र मज़ीद इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन लगाने का कहा गया है, निशानदेही की गई है मुख्तलिफ इलाकों की, जहाँ पर अब स्मार्ट लॉकडाउन जो है वो लगाया जाएगा। हॉटस्पॉट एरियाज़ उन्हें करार दिया गया है। इस वक्त जिस इलाके में मौजूद हूँ यहाँ पर भी स्मार्ट लॉकडाउन लगाया गया। जौहर टाउन E1 में मैं मौजूद हूँ, मगर ये जो स्मार्ट लॉकडाउन है ये किस तरह का लॉकडाउन है हमें, क्योंकि यहाँ पर तो सब कुछ खुला नज़र आ रहा है, मार्केट्स खुली हैं, SOPs पर किसी तरीके से अमल हो नहीं रहा है। और लोगों से हम पहले यहाँ पे जानेंगे, बात करेंगे कि स्मार्ट लॉकडाउन में आखिर हुआ क्या, और अब जो हुकूमत मज़ीद स्मार्ट लॉकडाउन्स लगाने जा रही है, फिर ज़ाहिर है जो यहाँ पे हुआ वहाँ पर भी वही होगा। उनसे भी बात करेंगे और जो ताजिर हजरात हैं उनसे भी बात करेंगे, लोगों से भी बात करेंगे कि उनका इस हवाले से क्या कहना है, उनको क्या लगता है आखिर कि अगर जो केसेस बढ़ रहे हैं वो किस वजह से बढ़ रहे हैं, अवाम की गफलत की वजह से बढ़ रहे हैं या हुकूमती पॉलिसीज़ की वजह से बढ़ रहे हैं। क्योंकि बहुत से लोग ये भी कहते हैं, हुकूमत पर तनकीद करते हैं, ऑपोजिशन पर तनकीद करते हैं कि जब सियासतदान ही कोरोना को संजीदा नहीं ले रहे हैं, जब जलसे करते रहेंगे, बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस करते रहेंगे, इज्तिमात करते रहेंगे, तो फिर आवाम कोरोना को कैसे संजीदा लेगी। आइए चलते हैं, लोगों से बात करते हैं। जी, कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि वो क्या कहेंगे कि जब यहाँ पर स्मार्ट लॉकडाउन लगाया गया तो उसको उन्होंने कैसे देखा, यहाँ पर कैसा पाया। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपका? अच्छा, कहा जा रहा है जी कि जौहर टाउन E1 में भी लॉकडाउन लगा, तो यहाँ पर किस तरीके से लॉकडाउन लगा था? दुकानें बंद करा दी थी सारी? नहीं, दुकानें तो नहीं बंद कराई, वैसे ही लगा हुआ था बस। वैसे कैसे? के लिए लगा हुआ था, 2 पुलिस वाले 3 बैठे हुए थे, वो अपनी ड्यूटी कर रहे थे। कोई आ रहा है जा रहा है, उनसे कोई गर्ज नहीं है। अच्छा, आना जाना सबका चल रहा था, मार्केट्स भी खुली हुई थी, मास्क पहने हुए थे। आप उतर गए हैं? हाँ, मास्क पहले 1-2 दिन उन्होंने सख्ती की है, वरना मास्क की 1-2 दिन सख्ती की और अब सब उतर गया मास्क वगैरह, खत्म सारा कुछ। अच्छा, तो ये स्मार्ट लॉकडाउन जो खान साहब कहते हैं हमने स्मार्ट लॉकडाउन लगाया, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का, पूरी दुनिया तारीफ करी है, तो ये वाला होता है वो लॉकडाउन? यही होता है मेरा ख्याल है, होना तो नहीं चाहिए वैसे, ये भी नहीं होना। अच्छा, तो मार्केट्स खुली थी? मार्केट्स बंद? मार्केट खुली हुई थी, मार्केट खुली थी, सब कुछ ऐसे ही चल रहा था? सब कुछ ऐसे ही चल रहा है, रूटीन वाइज चल रहा है। अच्छा, सब कुछ ऐसे ही चल रहा था जी, रूटीन वाइज चल रहा था। चाचा जी आप बताएं जी, स्मार्ट लॉकडाउन लगा था यहाँ पे? ये तो स्मार्ट लॉकडाउन लगा सी? स्मार्ट डाउन? हाँ जी, लॉकडाउन लाया सी कोई? नहीं लगा। कोई नहीं लगा? नहीं, बंद नहीं किया कुछ? ना कुछ भी बंद नहीं किया, सब खोलिया सी? सारा कुछ खुला पे ये लॉकडाउन इनू कहते हैं। और यार साड़ी गली च कोरोना एक घर च पूरे घर जो है, अच्छा, फील नहीं किया। अच्छा, हाँ जी। तो जी ये सूरत हाल आपके सामने ने कहा जी, एक घर में सबको ही कोरोना का वो शिकार हुए और शायद यही कुछ वजूहत होंगी जिसकी वजह से स्मार्ट लॉकडाउन यहाँ पे लगाना पड़ा। मगर स्मार्ट लॉकडाउन कैसा लगा है वो आप यहाँ पे जो रहने वाले हैं उन्हीं से आप सुन लें, उन्हीं से जान लें। ये तो कहते हैं पूरी दुनिया हमारी तारीफ कर रही है कि इन्होंने स्मार्ट लॉकडाउन किया है जी, बड़ा ज़बरदस्त। कोई झूठ है, सब झूठ है, सारी मार्केट ओपन है, हर चीज़ ओपन है, बस एक दिन मार्क्स के लिए पूरा सही है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, उसके बाद कोई भी नहीं, कोई चक्कर नहीं, कोई बात नहीं। इस तरह आना जाना सब कैसे ही चला था, मार्केट में ऐसे ही माहौल था? बिल्कुल इसी तरह माहौल था। नहीं जी, ये भी आपने सुन लिया, यहाँ पे लोगों के कहना है स्मार्ट लॉकडाउन यहाँ पर लगाया गया था, मगर हो क्या रहा था वो सब कुछ आगे आपके सामने ही है। मज़ीद भी कोशिश करेंगे, लोगों से बात करें, उनसे जाने कि उनको कैसा लगा ये स्मार्ट लॉकडाउन। अस्सलाम वालेकुम जी, इधर कि स्मार्ट लॉकडाउन लगाया गया था गवर्नमेंट की तरफ से? हमने तो नहीं देखा। अच्छा, आपको पता ही नहीं चला? लगा भी था? हमने देखा ही नहीं स्मार्ट लॉकडाउन। मतलब सबका कुछ ऐसे ही खुला था, कभी बंद नहीं भी हुआ, कोई सख्ती नहीं की गई? सर असल में ना आपके सामने हुकूमत जो वादे कर रही पूरे कर रही है, एक भी वादा पूरा किया उसने? ठीक है, कोई वादा नहीं पूरा किया उसने, सिर्फ लॉकडाउन हो गया जरूर, लेकिन लॉकडाउन का नाम ही बस लॉकडाउन है नहीं, नाम के लॉकडाउन है, कुछ इम्प्लीमेंटेशन कोई नहीं है। कोई मतलब जो है ना अफसर नहीं आ रहा, कोई मतलब मार्केट की टीम होनी चाहिए, वो भी नहीं आ रही कि भी इसको बंद करें। दुकानें जो टाइम दिया हुआ है 6 से 6 वाला टाइम, कोई बंद नहीं हो रही, बंद भी नहीं होती? अच्छा, ये जो भी टाइम, अच्छा 6 का तो खैर यहाँ पे है भी नहीं, यहाँ पे तो 10 बजे का टाइम है, लेकिन 10 बजे हो जाती थी बंद? नहीं, अपनी मर्जी से ज़्यादातर बंद हो जाती है, ज़्यादातर हो जाती है, बहुत ज़्यादा बंद हो जाती है। 10 बजे बाद कोई भी नहीं खुलती दुकान। अच्छा, आपकी दुकान है? हाँ जी, इसलिए चले आपने तो खैर सारी दुकानें तो नहीं बंद नहीं। मेन बात ताड़ी तो दुकान नहीं है ना? लेकिन मैं बंद
कर देती है, लेकिन अच्छा। सारे बंद नहीं हो रही। चलो तुसी तो कहना ये बंद हो जाती, लेकिन मुझे ये बताएं कि यहाँ पे स्मार्ट लॉकडाउन लगा था? झूठ बोलने की कोई बात नहीं है। दुकान बंद कर रहे हैं, 10 बजे दुकानें ज़्यादा बंद हो जाती हैं, ज़्यादा बंद हो जाती है। ये इतना बड़ा बाजार नहीं है। इधर ठीक है, ज़ाहिर है छोटी छोटी दुकानें यहाँ पे। मुझे ये बताएं कि यहाँ पे स्मार्ट लॉकडाउन लगा था? नहीं लगा अभी तो। नहीं लगा? अच्छा, आपने देखा हो यहाँ पे स्मार्ट लॉकडाउन लगा हो? स्मार्ट लॉकडाउन तो लगे ना जब ये बड़े बड़े जो उधर मुल्तान में क्या कर रहे हैं, हाँ वो बिल्कुल कुछ ठीक, करेंगे तो हम भी कुछ करेंगे ना। बिल्कुल ठीक। उन्होंने तो जो वो माल है एहतियात करेंगे हाँ जब जी। वो SOPs पर अमल करेंगे, जो जब वो बाप घरों में नहीं, बैठेंगे। घर में एक बाप होता है ना, अगर बाप खुद खराब हो ना तो औलाद को क्या कहेगा? औलाद क्या है कि बाप तुम तो ऐसे करते हो, हाँ। कहती औलाद आगे बिल्कुल से। ठीक। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਸਮਝਣਾ हाँ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। हाँ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਖੁਦ ਸਮਝਣਗੇ, ਇਹ ਅਮਲ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਫਿਰ दूसरे भी ਆਵਾਮ कर- करेगी। फिर आवाम करेगी। हाँ आप जी। क्या कह रहे थे जी? मैं कहता स्कूल कॉलेज सिर्फ बंद हुए हैं, उसके अलावा वैसे बाकी सब ऐसे ही चल रहा है। 3 केस निकले थे एक दिन में, उसको सील किया था और फिर गवर्नमेंट अच्छा, स्कूल बंद कर दिए, तालीमी इदारे बंद कर दिए, लेकिन वो बच्चे अब यहाँ बाहर भी तो घूम ही रहे हैं, मिल रहे हैं सबसे, दोस्तों से भी हल्ला गुल्ला चल रहा है, तो फिर उधर भी चलने देते, तालीम भी साथ साथ जारी रहती। क्या कहते हो? उन्होंने बस ये इसलिए किया था कि यहाँ पर जो वो तो खैर पूरे पाकिस्तान के तालीमी इदारे बंद हो गए ना, सिर्फ वो स्कूल तो नहीं बंद हुआ। इस एरिया में वैसे ही 12 दिन के लिए ये वैसे ही काम बंद हो गए हमारे थे, जब हुक्मरान पहले वो हुआ था। काम करते हैं जिससे आवाम का नुकसान हो तो इनका भला हो। ये वो काम करना चाहते हैं, हमारा नुकसान हो जाए कोई मसला नहीं, इनका नुकसान नहीं होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम जी, लगा था यहाँ पे कोई लॉकडाउन? नहीं, लॉकडाउन तो यहाँ पे कोई नहीं लगा। नहीं लगा, कहते हैं यहाँ पे स्मार्ट लॉकडाउन लगा था। नहीं, स्मार्ट लॉकडाउन तो अभी तक कोई नहीं हुआ। नहीं हुआ? अस्सलाम वालेकुम जी। लॉकडाउन हाँ जी। लगा था, बिल्कुल लॉकडाउन लगा था, लेकिन कुछ स्पेसिफाइड एरियाज में लगा था। अच्छा। अब जैसे ये आगे थोड़ा सा होप अकेडमी के बाहर है, वहाँ पे जो है पुलिस ऑफिसर्स भी वहाँ पे दिन रात ड्यूटी ठीक दे है। रहे थे, ठीक है। अब ये तो लोगों में ना, लोग अपनी जान के खुद दुश्मन बने हो, तो उस पर गवर्नमेंट किसी को ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकती, स्ट्रक तो नहीं कर सकती किसी ठीक को। है। तो लेकिन पुलिस ने- मार्केट्स में जिस हद तक SOPs पर अमल दरामद करवा सकती है बिल्कुल, मैं इंतजामिया, आपको जिस बताता तरह हेलमेट की सख्ती करवाती है वो बिल्कुल करवा ही सकती है ना हुकूमत, बाहर के मुल्कों में भी करवा रहे मैं हैं। बताता हूँ, हमारे ना ये अलमिया है कि हम क्या करते हैं कि हमने देख लिया जहाँ पे सख्ती हो गई है ना, हम वहाँ पे पहन लेंगे, हम वहाँ पे कर लेंगे। तो जैसे फिर ऐसे में हुकूमत को क्या करना चाहिए? ऑब्वियसली हुकूमत को सख्ती स्ट्रिक्ट करनी एक्शन चाहिए। लेने हाँ, चाहिए, सख्ती लेकिन करनी चाहिए। हुकूमत स्ट्रिक्ट एक्शन लेती है। और अब देख लें स्ट्रिक्ट एक्शन ले रही है हुकूमत, मुल्तान में जलसा है उसको रोक रही है, उसके भी और अपोजिशन कह रही है कि हमें लीड करना है और ये करना है, अपोजिशन उस पर सियासत कर रही ठीक है। है। तो जिस तरह अगर स्ट्रिक्ट लेंगे तो भी हुकूमत तनकीद है, स्ट्रिक्ट ना लें, ढील दें तो अभी भी अभी हुकूमत- फायदा हाँ ना दे तब भी तनकीदी होनी है ना, हुकूमत भी हो तो रही है। फायदा आवाम का किस में है ऑब्वियसली आवाम को कि चाहिए सख्ती कि- कर दें? नहीं, हुकूमत सख्ती कर दे, फायदा तो तब होगा ना आवाम का। हाँ। हुकूमत सख्ती करेगी तभी लोग घरों में बैठेंगे, नहीं तो जिस तरह नुकसान दिन अच्छा, रात- ये आपने कहा स्पेसिफिक एरियाज में E1 में लगा था जी? E1 में लगा ठीक है, था, ठीक E1 है। में लगा E1 था। में क्या लगा था? सारी तो मार्केट्स खुली हुई थी, नहीं, सब कुछ E1 तो वैसे ही में, मैं रूटीन पे बताता चल रहा था। हूँ, मेरे घर के बाहर जो थे पुलिस ऑफिसर्स अवेलेबल होते थे, वो बैठे आपको होते घर से नहीं निकलने दे रहे थे? थे। नहीं, घर से निकलने देते, मास्क फिर- के साथ वो कहते थे मास्क हाँ, पहनो, तो ये- मेरा मतलब- सवाल फिर यही है कि जब आप घर से भी बाहर जा रहे थे, सारा कुछ वैसे ही चल रहा था सबका, तो फिर ये कौन सा लॉकडाउन है? देखिए बेसिकली स्मार्ट लॉकडाउन है ना स्मार्ट ये? लॉकडाउन है, कितना स्मार्ट। स्मार्ट है कि जिसने चले पुलिस वाले बैठा है उसको दिखा दिया, हाँ जी मास्क पहना हुआ है, हुन जाओ जो मर्जी करो। देखिए अब ये केड़ा देखिए, लॉकडाउन? मैं अगर लॉकडाउन है, मेरे घर के बाहर बैठे हैं और हमें बता रहे हैं, हमें जब मैं 10 चक्कर लगाता ना, पुलिस वाले मुझे कहते थे यार आपने मास्क पहना है, ठीक है, तो मतलब पूछते थे मुझसे। अब पुलिस वाले, मैं थोड़ा सा आगे आऊँ, मैं उतार दूँ आगे, पुलिस ने तो पूछना नहीं है। मैं यहाँ पे अब पुलिस की ये कोई गलती नहीं है, गवर्नमेंट की गलती, गवर्नमेंट तो अपना काम कर रही है, ये तो अब लोगों को है ना। अब बिलावल साहब को कोरोना हो गया, वो घर बैठ गए, लेकिन उनको जलसों का करवाना है, जलसे करवाने हैं उन्होंने, ठीक है, वो जलसे करवाने हैं, उनको लोगों का नहीं है एहसास, उनको अपना है कि आपने खुद को क्वारंटाइन कर लिया उन्होंने, लेकिन जो बाहर लोग हैं वो ऑब्वियसली अब उनका कौन जिम्मेदार होगा? यकीनन जी, आपका ख्याल तो लोग रख लेंगे, लेकिन आवाम का ख्याल फिर कोरोना अगर हो गया तो कौन रखेगा? नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं मॉडल टाउन में, और मॉडल टाउन का नाम भी क्योंकि अब स्मार्ट लॉकडाउन की जो फहरिस्त जारी की गई है कि मुख्तलिफ ऐसे इलाके होंगे जहाँ पर मज़ीद अब हॉट स्पॉट एरियाज़ इन्हें करार दिया गया है जहाँ पर स्मार्ट लॉकडाउन लगाया जाएगा, तो मॉडल टाउन भी उनमें से एक है। तो इस वक्त एक मार्केट में मॉडल टाउन की मौजूद है, यहाँ पर हम देखते हैं कि लोग किस तरीके से SOPs को यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं, लोगों के साथ साथ जो ताजर हैं वो किस तरीके से SOPs पर फॉलो कर रहे हैं और उनका क्या मानना है। कोरोना वायरस के केसेस अगर दोबारा से बढ़ना शुरू हुए हैं तो ये किसकी वजह से फैल रहे हैं? क्या ये आवाम की गफलत है या फिर ये गवर्नमेंट की कोई नाकाम पॉलिसीज़ हैं जिसकी वजह से कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं? चलते हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा,
मॉल टाउन का कहा जा रहा है जी कि यहाँ पर भी अब लॉकडाउन लगाया जाएगा, स्मार्ट लॉकडाउन के लिए मॉल टाउन का नाम दिया गया है। तो कोरोना केसेस बढ़ने की वजह से ये स्मार्ट लॉकडाउन लगाए जा रहे हैं, क्या लगता है आपको क्यों ये केसेस दोबारा से बढ़ रहे हैं? ये मेरे ख्याल से तो हुकूमत की जो नाकाम पॉलिसी है ना, अच्छा, इस वजह से ये लगना शुरू हुआ है। अच्छा, हुकूमत की नाकाम पॉलिसी कैसे? नाकाम पॉलिसी इस वजह से ना, एक तो ये ना कि ये खुद जो अपना जैसा जुलूस निकाल रहे हैं उनके लिए वो बिल्कुल ठीक है, ठीक है। जब पीडीएम, हाँ जी, वो तो अपोजिशन के लिए सबको ठीक है। मेरे ख्याल से अगर ये चीज़ देखी जाए ना तो इससे तो ये ज़ाहिर होता है कि जैसे कोरोना है ही नहीं, फिर ऑपोजिशन कहती है कि हमारी आवाज़ दबाने की कोशिश कर रहे हैं, हमें रोक रहे हैं, हमें एहतजाज नहीं करने दे रहे, इसलिए ऑपोजिशन को अपनी देखिए ये एहसास तो ऑपोजिशन को भी होना चाहिए ना, ऑपोजिशन पार्टीज को भी कि कोरोना फैल रहा है तो फिर आप जल्द से भी ना करें। तो कोरोना तो यही तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ ना कि अगर कोरोना है तो वो फिर सबके लिए होना चाहिए, बिल्कुल सबके लिए। ये अगर कहेंगे कि जी हमारे लिए या मार्केटों के लिए, हमारे तो पहले से ही बड़े ज़्यादा हालात ख़राब हुए हैं, जो पहले से लॉकडाउन हुआ, हाँ जी, उसकी वजह से हम काफ़ी हमारा कारोबार तबाह हो गया है। अब मज़ीद अगर ये लॉकडाउन करेंगे तो ज़ाहिर बात है हमारा जो सर्कल है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएगा और हम बहुत ज़्यादा। ठीक है, आपको लगता है हुकूमत की भी इसमें गफलत है? अच्छा, ये बताइएगा, हुकूमत तो बार हाँ कहती आई है कि SOPs पर अमल करें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, मास्क पहने, मार्केट में कितने लोग आपको ऐसे नजर आते हैं? मार्केट में आप देख लें, जितने भी ये दुकानदार ताजिर भाई बैठे हैं सभी SOPs पे अमल कर रहे हैं, ठीक है। अगर इसके बावजूद भी ये अगर ये मार्केटों को बंद करते हैं तो फिर इसका मतलब ये है कि वो अपनी नाकाम पुलिसियों को, अपने ऐप को छुपाने के लिए, अपने जो है काम जो नहीं कर रहे उसको छुपाने के लिए ये हमको प्रेशराइज कर रहे हैं, ठीक है। और ये हमारे कारोबार को मजीद आगे, पहले हम बहुत डिस्टर्ब हैं, मजीद हमें ये तबाह करना चाहिए। चले जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये भाई ने अभी हमारे लिए मास्क पहना, स्पेशली हमारे लिए, तो उनका शुक्रिया भी अदा करेंगे। सर आप बताएं, आपको क्या लगता है क्यों ये केसेस जो बढ़ रहे हैं दोबारा से क्यों बढ़ रहे हैं? इसमें हम कुछ नहीं बोलते, अल्लाह पाक की तरफ से यार, अल्लाह पाक की तरफ से है। हाँ जी, और एहतियात का तो कहा गया ना हमें, एहतियात जितना मर्जी करो भाई, है नहीं, हमारा तो अल्लाह पाक की तरफ से ये हमने मान लिया, मगर हमारा जो दीन हमें कहता है आपको बीमारियों से बचना चाहिए, एहतियात करनी चाहिए, अपना ख्याल रखना चाहिए। तो कर रहे हैं वो नहीं करनी, वो तो मास्क आप हमें देख के पहन, देखिए माशाल्लाह आपका, देखिए कितना तवक्कल है, अल्लाह की मर्जी से है जी सब कुछ, ठीक है, मान लिया, लेकिन जो दीन में हमें बताया उस पर फिर कौन अमल करेगा? जिनको इल्म है वो कर रहे हैं, जिनको नहीं है वो नहीं कर रहे हैं। आपको नहीं है इल्म? अल्हम्दुलिल्लाह है। तो मास्क क्यों नहीं पहनते, एहतियात क्यों नहीं? मास्क तो पहना हुआ था, बस मैंने अभी ये खाना खा रहे थे ना उसकी वजह से उतारा है। अच्छा, खाने के लिए। चले फिर हम आपको कुछ नहीं कह रहे, क्यों फैल रहा है अभी? जो देखे हम अगर SOPs पर अमल करें तो आपको लगता है ना कि कम हो सकती है वबा? ये टीवी में दिखा रहे, लेकिन हमने खुद तो नहीं देखा किसी को हुआ है, ये लोग कह रहे लेकिन हमने देखा नहीं किसको हुआ है। ठीक है, हाँ जी, टीवी में देख रहे थे, कह रहे बढ़ गया बाकी, मगर आफात और वबा आती है ना दुनिया में, ये तो अल्लाह पाक की तरफ से ये तो आती है ना। हाँ जी, क्यों नहीं आती है? अच्छा, मुझे बस ये बता दें कि कोरोना के केसेस जो बढ़ रहे हैं इसमें किसकी गफलत है, अवाम की या हुकूमत की कोई पॉलिसीज की? नहीं, बिल्कुल ये अवाम की भी है। अवाम की अपनी गफलत है? हाँ जी, अपनी है। अगर SOPs पर अमल कर लें तो रुक जाएंगे केसेस? जी बिल्कुल करना चाहिए अमल, लेकिन हम लोग नहीं करते हैं, ये अवाम को करना चाहिए। ठीक है जी, उनका यही कहना जी कि अवाम को अमल करना चाहिए, SOPs पर अवाम कर नहीं रही है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है जनाब। सर आप बताइए, जो कोरोना के दिन ब दिन केसेस अब बढ़ रहे हैं, इसकी क्या आपको क्या वजह लगती है? कोई हुकूमत की कोई नाकाम पॉलिसीज हैं या अवाम की तरफ से भी गफलत देखी जा रही है? सर ये दोनों तरफ से हो रहा है। ठीक है, अवाम भी ये अमल नहीं कर रही, हुकूमत भी साथ नहीं दे रही। अच्छा, हुकूमत किस तरीके से साथ नहीं दे रही, क्या करना चाहिए? ये कुछ सजेस्ट करें हम हुकूमत के लिए। हुकूमत को हर मार्केट में जब लॉकडाउन नहीं कर रहे ना तो वहाँ पे कैंप लगाना चाहिए, ठीक है, लोगों को अवेयरनेस देनी चाहिए, ठीक है, कि आप ऐसे नहीं ऐसे करें और इम्प्लीमेंटेशन करवाएं। बिल्कुल, यानी अगर कोई मास्क नहीं पहन रहा है तो जिस तरह से पहले तजवीज़ दी गई थी कि फाइन किया जाएगा या उनको कहा जाएगा कि मास्क पहने, बिल्कुल, तो वो नहीं हुआ, वो होना चाहिए था। वो होना चाहिए था। ठीक है, और ये भी बताइएगा, ये जो मॉल टाउन को बंद करने की बात की जा रही है, लॉकडाउन लगाने की, मॉल टाउन में स्मार्ट लॉकडाउन लगाने की बात की जा रही है, तो ये लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए? और सर देखें, अगर केसेस बढ़ रहे हैं तो फिर तो होना चाहिए ऐसा, तो स्मार्ट लॉकडाउन लग जाना चाहिए। लेकिन फिर जो कारोबार है लोगों का, उसका फिर क्या होगा? नहीं, उसकी टाइमिंग करें फिक्स। ठीक है, ये तो बिल्कुल तो नहीं बंद करना चाहिए। हाँ, बिल्कुल बंद नहीं करना चाहिए, उसका टाइमिंग फिक्स करें। ठीक है, उन इलाकों में। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। आप बताइए जी, दिन ब दिन जो केसेस अब बढ़ रहे हैं कोरोना के,
आपको क्या लगता है किस वजह से बढ़ रहे हैं? और अब मॉडल टाउन को हॉटस्पॉट करार दिया गया, कहा जा रहा है यहाँ पे स्मार्ट लॉकडाउन लगाया जाएगा, लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए? बेसिकली अगर हम देख लें ना तो इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो है ना वो हुकूमत की है, और हुकूमत के बाद हम सब की है। ऐसा नहीं है कि मॉडल टाउन में ये लॉकडाउन लगा दें और जो बाहर वाले एरिया हैं वहाँ पे इसको छोड़ दिया जाए। जलसे जुलूस भी हों, अपने सारे काम हो, और आवाम से बोलने दीजिए आपने घरों में रहना है। अब ये गरीब है, वहाँ मैं फट्टे शट्टे लगे हुए हैं, सारे कहाँ जाएंगे? मास्क पहनना खाली जिम्मेदारी नहीं है, उन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखना चाहिए कि गरीब बंदा कहाँ से खाएगा। और अगर इन इशू पे ये काम करते हैं जी, हमें थोड़ी बहुत टाइमिंग का कोई मामला हो वो ये करें तो फिर उस पर कुछ जो है वो अमल किया जा सकता है, उस पर अमल किया जा सकता है। लेकिन आपको लगता है कि हुकूमत की अजीब से डबल स्टैंडर्ड्स है कि अपने लिए और अपोजिशन के लिए SOP शायद कुछ और है, आवाम के लिए कुछ और है? ये एक ऐसा मौजू है कि आप मुझसे घंटा बात भी करेंगे तो ये ख़त्म नहीं होगा। नहीं, आप हमें बताएं। उन्होंने अपने लिए जो है ना वो सारे काम करने हैं। अभी 2-3 दिन पहले फरदौस मार्केट का अंडर्स पास था, ये हमारे पास ही है, तो वहाँ पे वज़ीर आला बुज़दार साहब आए हुए थे, मैं वहीं का रशी वहीं मौजूद था। कोई SOPs नहीं थी, कुछ भी नहीं था, आवाम थी, सारा कुछ हो गया। अभी कल इन्होंने मुदेर में अपना जलसा जुलूस किया, वहाँ पे सारा कुछ हो गया। आज अपोजिशन भी कर रही है, ये ऊपर वाले सारे ऐसे कर रहे हैं, नुकसान हम छोटों लोगों को हो रहा है, जो हम ये मजदूर तबका उन्हें हो रहा है, ताजरों का नुकसान हो रहा है। तो ठीक है, यानी जब SOPs की बात आती है, इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है, और मास्क पहनने की बात आती है, लॉकडाउन की बात आती है, तो फिर आवाम पर और ताजरों पर डाल दिया जाता है। मगर हुकूमत ने जब जलसे करने होते हैं, जो स्वात में जलसा हुआ, जब अपोजिशन की जलसे अभी जो चल रहे हैं, तब फिर SOPs भी नज़र नहीं आते कहीं पर। तो नाज़रीन, ये सारी सूरत हाल है उस इलाके में जहाँ पर स्मार्ट लॉकडाउन जो है वो लगाया गया था। आवाम का यहाँ पे लोगों का क्या कहना है, किस तरीके की यहाँ पे सख्तियाँ की गई, वो आपने जान लिया। अब चलते हैं आगे उस इलाके में जहाँ पे अब लगाने की बात की जा रही है कि स्मार्ट लॉकडाउन लगाया जाएगा, और आवाम से ये भी जानेंगे कि कोरोना के जो केसेस बढ़ रहे हैं उसका आखिर ज़िम्मेदार है कौन। यहाँ पर मज़ीद भी कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? मैं आपसे यही जानना चाहेंगे, कोरोना के केसेस अब दोबारा से बताया जा रहा है दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, आपको क्या लगता है किस वजह से बढ़ रहे हैं? गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ कुछ ऐसी हैं, उसमें कोई गफलत देखी जा रही है, या आवाम की तरफ से कोई गफलत है? देखें, ये बोथ वे है। गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ ये हैं कि पहले दिन से गवर्नमेंट ने जो है वो कोरोना को सीरियसली लिया ही नहीं है। ठीक है, लॉकडाउन का मजाक उड़ाया और जो है वो लोगों को इनकरेज किया है कि वो इसको नॉन सीरियसली लें। जब वो बढ़ गया तो फिर जब आप सीरियसनेस की तरफ आते हैं तो फिर लोग ये समझते हैं। कैसे आपने कहा कि हुकूमत ने इनकरेज किया कि अवाम ही सीरियस ना ले, तो ये क्यों? ये देखिए, जब आप जो है वो रियासती सतह पे ये कहते हैं कि अगर हम ये करेंगे तो ये हो जाएगा, ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि अगर कोई पेंडेमिक आती है तो वो अपने लोगों को रिलीफ फराहम करें। रिलीफ फराहम करने में नाकामी को जो है वो उन्होंने जस्टिफाई इस तरह से किया कि लोग माशी तौर पे मजबूर हो जाएंगे अगर हमने लॉकडाउन कर दिया। पहली वेव में लोगों ने इसको काफ़ी जो है वो सीरियसली लेने की कोशिश की, हमने काबू कर लिया था। अब आप देखें, इतने बड़े बड़े जो है वो जलसे जुलूस, इतने बड़े बड़े फंक्शंस, शादियाँ और जो है वो जनाजे आप जब देखते हैं और देखते हैं कि लोग एक दूसरे के साथ जो है वो माचिस की तीलियों की तरह से जुड़े हुए हैं, तो ना कोई सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल करेगा, ना कोई जो है वो SOPs फॉलो करेगा। बिल्कुल ठीक। और जब आप जो है वो ये करने में नाकाम रहते हैं तो फिर आप इधर उधर जो है वो गुस्सा करके जो है वो समझते हैं कि आपने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली, तो हुकूमत काफ़ी बुरी तरह नाकाम रही है। जी, बहुत शुक्रिया मैम। इनका यही कहना जी, हुकूमत की पॉलिसीज़ इसमें काफ़ी बुरी तरह से नाकाम रही हैं, और फिर वही बात के ताजरों को कह दिया जाता है लॉकडाउन के हवाले से, स्मार्ट लॉकडाउन के हवाले से, मगर सूरत हाल ये है कि बड़े बड़े जलसे हो रहे हैं, शादियाँ हो रही हैं, बड़ा कुछ हो रहा है। तो जब कहा जाता है कि गैदरिंग्स ना करें, कोरोना फैल रहा है, तो फिर हुकूमत को, अपोजिशन को, उनका भी किरदार है, वो भी सब कुछ ये करेंगे, क्योंकि अवाम ने तो उनकी तरफ देखना है कि वो क्या कर रहे हैं, और जब वही ये सब कुछ नहीं कर रहे होंगे तो फिर अवाम कैसे इस पर अमल करेगी। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। मास्क क्यों नहीं पहना हुआ, क्या वजह है?
वो मेरा ऊपर पड़ा हुआ है। ऊपर रखा हुआ है संभाल के? नहीं वो मेरी गिर जाता है? नहीं इस तरह मतलब ऐसे नीचे आ जाता है? नहीं वो मेरी पॉकेट के अंदर था, तो मैंने कपड़े चेंज किए तो वो ऊपर पड़ा हुआ है। अच्छा मुझे ये बताओ, आपको क्या लगता है कि जो कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं दिन ब दिन, गवर्नमेंट कह रही है और इन्फेक्शन फिगर सामने आ रहे हैं, अल्लाह खैर करे, लेकिन रोज़ के रोज़ अमवात हो रही हैं। आज अगर केसेस की बात करें तो 250 से ज़ायद केसेस एक दिन में रिपोर्ट हो रहे हैं, कम से कम लाहौर में सर। तो क्यों बढ़ रहे हैं केसेस दोबारा से, किस वजह से बढ़ रहे हैं? सर इसी वजह से कि हम मास्क नहीं, ये जो SOPs के ऊपर अमल हम नहीं कर रहे, इसीलिए ज़्यादा ये केसेस। तो फिर गवर्नमेंट कहती है हमने लॉकडाउन करना है, फिर ताजर कहते हैं नहीं करना। तो ये देखिए ना, आप खुद कह रहे हैं कि हमारी गफलत की वजह से, आवाम की गफलत की वजह से, तो फिर गवर्नमेंट कहती है लॉकडाउन करना। नहीं सर, आइंदा से इंशाल्लाह ख्याल रहेगा। मैं वो बस चलो आप तो रख लो के ख्याल, लेकिन बाकी जो लोग SOPs पर अमल नहीं करते उनका क्या करेंगे? आप बताएं, आपको क्या लगता है क्यों केसेस बढ़ रहे हैं? इसी वजह से हम त्याद नहीं कर रहे, त्याद करेंगे तो इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। देखिए ना कितना नुकसान हुआ ताजरों का, पहले जब लॉकडाउन लगा और इसके बाद दोबारा से खुला, इस शर्त के साथ खुला कि SOPs पर अमल किया जाएगा। ना आवाम ने किया उस तरीके से SOPs पर अमल, ना ताजर बरादरी ने किया, काफ़ी हद तक किया ताजर बरादरी ने भी, मगर जिस तरीके से करना चाहिए था। एक बंदे को डर होता है ना कि यार दोबारा अगर लॉकडाउन लग गया तो फिर क्या होगा, दोबारा अगर केसेस बढ़ गए तो फिर क्या होगा, तो फिर बंदा ज़्यादा एहतियात करता है, लेकिन वो नज़र नहीं आई वो वाली एहतियात। होनी चाहिए, लोगों में एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि ये मुआशरे की बात है, सबके लिए अच्छा है। एहतियात करनी चाहिए इंसान को, मास्क लगाना चाहिए हर इंसान को। हमारी रिक्वेस्ट है कि सब के आगे मास्क ज़रूर। ठीक है जी, इन्होंने भी कहा है मास्क लगाना चाहिए, रिक्वेस्ट भी किया है। ये प्यारे से भाई हैं हमारे साथ, तब से फिर रहे हैं, लेकिन बात करेंगे आपसे। भाई क्या हाल है? मास्क है? मास्क है? मास्क है? मास्क घर में तब से हमारे साथ साथ घूम रहे, बात नहीं कर रहे, भाग रहे आगे आगे। घर में क्या कर रहे हैं? मास्क। हम कोरोना से डरते नहीं है। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। खान साहब ने कहा है। हाँ जी। अच्छा, कैसे लड़ेंगे? आ रहा है वो लड़ेंगे मतलब? हाँ जी, आ रहा है, लड़ेंगे। किस तरीके से? खुदा ना खास्ता हो गया या आपकी फैमिली में कुछ आपको पता है कि कोरोना करता क्या है? वैसे कोरोना है, सही कह रहे हैं, कोरोना है। तो फिर आपने लड़ना कैसे है? लड़ना तो ऐसे ही है ना, SOPs पर अमल करके, मास्क पहन के ये लड़ना है, वैसे नहीं लड़ना है। हाँ जी, सफाई सुथरी रखनी है। हाँ, मास्क लगा के। वो तो कर नहीं रहे हो आप, तो लड़ोगे कैसे फिर? इंशाल्लाह लगाएंगे मास्क। अभी आप कहते हैं हम तो डरते ही नहीं है, अब मास्क लगाएंगे। मास्क लगा के इंशाल्लाह, कोरोना है इंशाल्लाह। ठीक है, चलो जी, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। आगे चलते हैं जी, मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? जी जी सर, कोरोना के केसेस अब मज़ीद बढ़ रहे हैं दिन ब दिन। जी जी। और गवर्नमेंट स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ आ रही है। मॉल टाउन का भी उन्होंने कहा है इधर भी स्मार्ट लॉकडाउन लगाया जाएगा। क्या वजह लगती है आपको, क्यों ये केसेस दोबारा से बढ़ रहे हैं? हमारी लापरवाही है, इसी वजह से केसेस दोबारा बढ़ रहे हैं कि हम परवाह नहीं कर रहे इस चीज़ को ना। हम लाइट सीरियसली नहीं ले रहे, लाइट लेते हैं, हम कहते हैं कुछ मसला नहीं है, ये ऐसा ही है, जबकि है ये तो एक वबा है, पूरी दुनिया में फैली हुई है। हम लोग जो है ना वो इसको सीरियस नहीं ले रहे। कोई मतलब कुछ लोग होते हैं। हम सीरियस नहीं ले रहे या गवर्नमेंट भी सीरियस नहीं ले रही है? अब देख रहे हैं ना जलसे हो रहे हैं, क्या क्या हो रहा है, अपोजिशन भी जलसे कर रही है, तो गवर्नमेंट भी कर रही है, अपोजिशन भी कर रही है, दोनों ही कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। तो फिर जब गवर्नमेंट ही नहीं सीरियस लेगी और आवाम को कहती रहेगी कि आप SOPs पर अमल करें, आप ये करें, आप इज्तिमा ना करें, खुद रोज़ इज्तिमा करते रहेंगे, तो फिर आपको लगता है ऐसे आवाम सीरियसली लेगी? आवाम भी सीरियस नहीं ना लेगी इस तरह। सीरियस तो पहले तो घर वालों को करना चाहिए कि गवर्नमेंट को करना चाहिए कि सीरियस वो पहले कदम वो उठाएं, उसके बाद आवाम तक आएगी, वो आवाम भी ऑटोमेटिकली उसी लाइन पे चलेगी। आप बताइए जी, कहा जा रहा है मॉल टाउन में स्मार्ट लॉकडाउन लगाया जाएगा, बर्दाश्त कर लेंगे जो यहाँ पे ताजर बिरादरी है उसको? नहीं, अब तो बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि पहले ही जो क्राइसिस आए हैं वही अभी तक हम बर्दाश्त कर पाए। किराए पेंडिंग पड़े हुए हैं, बिल में थोड़ा रिलीफ दिया था गवर्नमेंट में, लेकिन अब अगर लॉकडाउन लगा तो समझ लें कि तबाही या दुकानें छोड़ देंगे, हम बिल्कुल रोड पे आ जाएंगे। तो जो केसेस बढ़ रहे हैं इसकी क्या वजह लगती है, क्यों बढ़ रहे हैं? ये हमारे सामने तो कोई केसेस नहीं बढ़े, मार्केट से कोई नहीं निकला, हॉस्पिटलों में निकल रहे हैं तो बात ठीक है, लेकिन हमारे सामने तो कोई नहीं निकला, हमारी पूरी मार्केट है। नहीं, सामने कैसे निकलेगा, सामने कैसे पता चलेगा? आप कोई बीमार होगा वाला हॉस्पिटल ही जाएगा ना, ताल्लुक वाला, मरीज वाला, कोई रिश्तेदार, इस तरह का तो कोई नहीं निकला ना। लेकिन फिर भी 263 केसेस एक दिन में रिपोर्ट हुए हैं सिर्फ लाहौर में। 4 डेथ्स भी हुई हैं, उनमें से एक प्रोफेसर साहब भी हैं जो कि मेडिसिन के प्रोफेसर हैं शेख ज़ायद हॉस्पिटल के, उनकी डेथ हुई है। गवर्नमेंट और दूसरे जो है उनके आपस के मसले हैं, कोरोना जो है भी है या नहीं है, लेकिन ये उसको लेके आगे चल रहे हैं। ये अगर जी ये सूरत हाल रहेगी कि पता नहीं गवर्नमेंट के अपने मसले हैं, कोरोना पता नहीं है भी या नहीं है, अगर यही संजीदगी होगी हमारी किसी वबा को लेके, किसी बीमारी को लेके,
तो किस तरीके से फिर हम उस पर काबू पाएंगे और हुकूमती संजीदगी को भी हम खराज तहसीन ही पेश करेंगे कि अपने जलसे होते रहें, अपने इज्तिमात होते रहें, अपोजिशन के भी इज्तिमात होते रहें। अपोजिशन की संजीदगी को तो ज़्यादा हम सैल्यूट पेश करेंगे कि बिलावल भुट्टो जरदारी को, कैप्टन टाइट सफदर को कोरोना हो गया, मगर उन्होंने कहा जी जलसे हमारे जारी रहेंगे। आपका तो कोई ख्याल रख लेगा, लेकिन आम आवाम जो है उनका ख्याल कौन रखेगा? उनकी इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए कोई कहाँ से उनको कुछ ला के देगा, ये भी हमें सोचना चाहिए। तो उनका थोड़ा सा ख्याल कर लें, एहसास कर लें। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। आज हम बात कर रहे हैं कोरोना के बढ़ते केसेस के हवाले से और आवाम से जान रहे हैं कि स्मार्ट लॉकडाउन तो लगाए जा रहे हैं। जिस जगह पर हम मौजूद हैं, इस जगह का नाम भी आ चुका है, मॉल टाउन का नाम भी स्मार्ट लॉकडाउन की फहरिस्त में, मगर यहाँ पर कब लगेगा वो देखते हैं, कब स्मार्ट लॉकडाउन लगता है और उस पर अमल दरामद किस तरीके से होता है। और हम जान रहे हैं कि ये जो बढ़ रहे हैं केसेस को आवाम किस तरीके से देख रही है और क्या लगता है किसकी गफलत है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। थोड़ा सा इधर आ जाएं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपको क्या लगता है जो कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं ये किस की गफलत से बढ़ रहे हैं, किस वजह से बढ़ रहे हैं? कोरोना बेसिकली मैं तो समझता हूँ कि कोरोना जो है ना वो एक हवा टाइप नहीं होता जो, अच्छा बस वही है और तो कुछ आज नहीं भी 4 लोग मर गए उस हवा से। आपने हेडलाइंस में देखा है ना? नहीं, हमने हेडलाइंस में नहीं देखा, हम पर्सनली जानते हैं ना उन लोगों को। जी जी। वैसे मैंने तो ये हवा नहीं है। मेरे तो बेसिकली जो मेरे अपने रिलेटिव्स दूर दूर तक हैं, किसी को भी नहीं है कोरोना, नहीं हुआ। कोरोना नहीं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कर लें, तो इसलिए एहतियात भी कर लें। फिर एहतियात तो कर रहे हैं, लोग तो मर रहे हैं ना, एहतियात कर रहे हैं। हवा तो नहीं है ना, लोग मर रहे हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है। जो तो फिर एहतियात करने के आपको ना हो जाए, खुदा ना खास्ता आपकी फैमिली में ना हो जाए, आपके दोस्तों को ना हो जाए। एहतियात कर रहे हैं, एसओपीस के साथ ही चल रहे हैं। किधर है एसओपीस? अभी मैं तो ये खाने आया था तो मैंने अपना मास्क उतारा था, वैसे मेरा शौक है। लेकिन आप कह रहे हैं हवा है। देखिए, जब आवाम या हम अपने दोस्तों को या करीबी लोगों में बैठ के ये बातें करेंगे या कैमरे पे बातें करेंगे, ये तो है ही हवा, एक हवा बनाया हुआ है, तो फिर आवाम कैसे आपको लगता है संजीदा लेगी इसको? देखिए, अब अगर हमारी वजह से बहुत से लोग संजीदगी का मुजाहरा नहीं करते, एसओपीस पर अमल नहीं करते, तो उनको आपको चले ना वो नुकसान हो सकता है, आपकी बातों से उनको नुकसान हो जाए। अभी करना तो यही चाहिए कि आप एसओपीस का पूरा ख्याल करें, उसके साथ चलें, लेकिन ये है कि लेकिन है हवा, लेकिन समझ लें कि जिसको नहीं हुआ वो यही समझता है। मैं आपको अक्सरियत की बातें बता रहा हूँ। लोग ये समझते हैं कि यार कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं है, ये है वो है। जिसको नहीं हुआ वो यही समझता है। वो तो फिर किसी भी बीमारी के बारे में आप कह सकते हो, आप तो कह सकते हो कि कैंसर भी एक हवा है, HIV एड्स भी एक हवा ही है। अभी ये रियलिटी नहीं ना हुई किसी के साथ, कोई किसी के अपने साथ नहीं हुई। पूरी दुनिया में 12 लाख से ज्यादा लोग मर गए इस वायरस से, आप कह रहे हो, लेकिन रियलिटी नहीं है। मैं कह रहा हूँ सारे लोग मीडिया पे देखते हैं, मैं मीडिया की बात कर रहा हूँ कि सब लोग सिर्फ टीवी पे देखते हैं कि जी इतने हो गए, इतने हो गए, इतने हो गए। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि आपको यकीन तब आएगा जब आपकी फैमिली में किसी को होगा, आप ये कह रहे हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा तब यकीन आएगा। अल्लाह ना करे, वैसे हमारी दुआ है अल्लाह ना करे कि ऐसा हो। आपका क्या ख्याल है जी, ये कोरोना के केसेस जो बढ़ रहे हैं दोबारा से, क्यों बढ़ रहे हैं, किस वजह से बढ़ रहे हैं? बस बेहतियाती की वजह से बढ़ रहे हैं। हम अगर एहतियात करें तो इसमें बेहतरी हो सकती है। एहतियात करें तो केसेस कम हो जाएंगे। और अगर ये स्मार्ट लॉकडाउन जो मॉल टाउन में लगाने की बात की जा रही है, पहले अब आपको लगता है इससे मज़ीद नुकसान होगा ताजरों का? नुकसान तो हमारा पहले बहुत हो चुका है और अल्लाह ना करे ऐसा हो दोबारा। और ये कोरोना की जो वबा है, अगर ये भी अल्लाह के हुक्म से ख़त्म हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। और हमें एहतियात भी करना चाहिए, दोनों चीज़ों पे ख्याल रखना चाहिए ना। अगर अल्लाह पे यकीन है तो जो अल्लाह ने असबाब पैदा किए उन पे भी यकीन करना चाहिए। नहीं जी, मार्केट में मौजूद है और यकीनन जो ताजिर बरादरी भी है उनको भूख तो लगती है, तो भूख के लिए कुछ खाना पड़ता है, तो खाने के लिए फिर हमें मुख्तलिफ जगहों का रुख करना पड़ता है। ये देखें कितनी ज़बरदस्त यहाँ पर अंडा टिक्की जो है वो लग रही है और कुछ भाई हमारे साथ यहाँ पर मौजूद भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? वालेकुम सलाम, ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का। सर, हम ना आज बात करें कि जो कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं उस हवाले से ना, और मॉल टाउन को हॉटस्पॉट करार दिया गया और कह रहे हैं यहाँ पे स्मार्ट लॉकडाउन लगाएंगे, तो क्या लगता है आपको किसकी गफलत की वजह से ये केसेस बढ़ रहे हैं? हुकूमत की वजह से हो रहा है, जो कुछ हो रहा है हुकूमत की वजह से हो रहा है। अभी तो हमने तो देखा नहीं कि कोरोना का मरीज भी है, कुछ भी है। पहले लॉकडाउन आप लोगों के सामने लगाया, घर में बैठे रहे हैं हम लोग, तो टेंशन परेशानी में आपके सामने सामने हम लोगों ने किया। देखिए, अगर ये जाहिर है ये नहीं करेंगे तो इनका भी ये रोजगार इसी से यहीं से कमाएंगे तो लेके जाएंगे, जाहिर है। लेकिन आपको लगता है कि जिस तरह से ये सब चल रहा है और जिस तरह से मार्केट में सब कुछ चल रहा है, SOPs फॉलो हो रही है किसी तरीके से भी? सोशल डिस्टेंसिंग, या फिर वो कहते हैं ना वायरस तो पता नहीं हवा से भी लग जाता है, किसी छूने से लग जाता है, तो ये तो ऐसे तो जाहिर अब ये बना रहे हैं, हम लोगों ने तो आना खाना ही है, खाना ही है, तो बस सेहत का भी कुछ हो ही जाएगा है, खाना तो है ही अब जाहिर है।
बिल्कुल ठीक आप मतलब आपने गवर्नमेंट पे तो वो सारी डाल दी जिम्मेदारी, लेकिन जो हमें अपनी तौर पे अपने ख्याल करना चाहिए। अगर कहा जा रहा है कि इस तरह से कोई वायरस है तो वहाँ पे थोड़ी सी केयर तो ज़रूरी है ना। चले इंशाल्लाह ज़रा कंट्रोल करेंगे इसके ऊपर, मास्क वगैरह लगाएंगे तो ठीक है जी, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी। अब मैं चाहूँगा मिराज आप इस तरफ आ जाओ, देखें हमारे मेरे अकब में दिखा दें किस तरीके से यहाँ पे लजीज खाना है वो इन्जॉय हो रहा है। लेकिन देखिए जी, अगर आप चाहते हैं कि इस तरीके से आपने कोरोना पर काबू पाना ना, तो इस तरीके से आप कोरोना पर काबू नहीं पा सकते हैं। कोई सोशल डिस्टेंसिंग, कोई SOPs मार्केट्स में उस तरीके से नज़र नहीं आती। हाँ, काफ़ी लोग एहतियात कर रहे हैं अपने तौर पे, काफ़ी ताज़ा भी कर रहे हैं, मगर ऐसे कोरोना को फैलने से आप कहते हैं अगर रोकेंगे आप तो नहीं रुकने लगा। इसमें आवाम की अपनी गफलत भी है। हुकूमत जब कोई SOPs बनाती है उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन कराना भूल जाती है, ये हुकूमत की अपनी गफलत है कि अगर आपने कानून बनाया तो उसके ऊपर अमल दरामद किसने करवाना है, कैसे करवाना है। फिर आप कहते हैं कि केसेस बढ़ गए हैं जब आपने इम्प्लीमेंटेशन नहीं करवाया और आवाम को मजबूर नहीं किया कि वो SOPs पर अमल करें, और जब केसेस बढ़ जाते हैं तब आप क्या करते हैं, लॉकडाउन लगा दो। तो इम्प्लीमेंटेशन करवा लें ताकि लॉकडाउन से बच जाएँ लोग, और फिर आपके अपने जलसे, फिर अपोजिशन के जलसे। तो ऐसे तो आवाम जो जिस तरह आज भी हमें मिली है, हमने तो नहीं देखा कोरोना तो कुछ भी नहीं है। आप संजीदा नहीं होंगे अगर, तो फिर अगर हमारे सियासतदान संजीदा नहीं होंगे जिनको लोग देखते हैं, फॉलो करते हैं, तो फिर आवाम से आप एक्सपेक्ट करेंगे कि वो संजीदा होंगे, फिर तो ऐसे नान टिकियाँ ही चलेंगी जी। आज के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।